दिस इज द रोड मैप ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट इफ यू वांट टू गो विद एंड्रॉइड इंटर्नशिप। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि मुझे बताया गया कि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है, तो मैं इसको बहुत जल्दी से कवर करूंगा। मैंने यहाँ पे 10 स्टेप्स बनाए हुए थे, सो आपको वन बाई वन स्टेप करना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल दी हैं, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसमें भी जिन टॉपिक्स पे यहाँ पे मैंने स्टार्स लगा रखे हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये आपको सीढ़ी जरूर, ये जो आपको दिख रही है ना सीढ़ियाँ 1 से लेकर 9 तक, ये जरूर कंप्लीट करने हैं। तो आपको ऊपर से नीचे आना है, जनरली बोला जाता है नीचे से ऊपर, बट मैंने बना ही दिया ऐसा उल्टा सा कि आपको ऊपर से नीचे आना है। सो सबसे पहले आपको कॉटलिन लैंग्वेज आनी चाहिए, ओके। उसके बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी चलाना आना चाहिए। एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी आपको पता है जिसमें आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाओगे। दीज आर सम एंड्रॉइड कंपोनेंट। अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो, आपको इनके बारे में पता ही होना चाहिए। एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब ये क्या होते हैं ये आप गूगल कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। इसके अलावा इंटेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपको देखो, एक्टिविटी का क्वेश्चन भी मिला था एंड इंटेंट का भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ था, इंटेंट। इसके अलावा कुछ व्यूज, जो मैंने XML पार्ट बताया ये UI के लिए इंपॉर्टेंट होता है। UI को हम लोग व्यू ग्रुप और व्यूज बोलते हैं। तो आप जो कुछ भी बनाओगे UI पार्ट में, तो उसके लिए लाइक इमेज व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, वो सबका पता होना चाहिए। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, रिलेटिव लेआउट क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिसाइकलर व्यू, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्टैगर्ड। रिसाइकलर व्यू बेसिकली जो इस लिस्ट का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप ट्विटर की अपनी होम स्क्रीन स्क्रॉल करते जाते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जाते हो, तो वो अनलिमिटेड स्क्रॉल कैसे हो रहा है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज रिसाइकलर व्यू, जो कि चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजेंटली, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा लाइक जैसे गूगल मीट का आप देख रहे हो, अगर जैसे 10 बंदे आते हैं तो ऑटोमेटिक 10 के हिसाब से लेआउट सेट हो जाता है, अगर 20 बंदे आते हैं तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो यू कैन यूज स्टैगर्ड। व्हाट इज फ्रैगमेंट? सो जो आपका एक्टिविटी होती है बेसिकली ये कंप्लीट स्क्रीन होती है। दिस इज जो हम लोग लेम टर्म में स्क्रीन बोलते हैं अपने मोबाइल की, लाइक ऐप की स्क्रीन, बट एज अ डेवलपर टर्म हम उसको एक्टिविटी बोलते हैं। सो उस एक्टिविटी पर हम, एक्टिविटी एक पूरा ऊपर से नीचे तक स्क्रीन कवर करती है, बट हम कई बार चाहते हैं कि हमें उसके अंदर लाइक हमें कंप्लीट एक्टिविटी नहीं चाहिए, बट हम मल्टीपल, एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के अलग अलग चीजें कर पाए। तो उसके लिए हम एक फ्रेगमेंट टर्म होता है, हम उसको यूज करते हैं, जो कि एक एक्टिविटी पर होता है। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेविगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होगे कि आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको बॉटम में होम, सर्च, प्रोफाइल जो नेविगेशन मिलता है, तो वो आपको आना चाहिए, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि आप इतना करने के बाद आप बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो, मिनी प्रोजेक्ट जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप ट्राई कर रहे हो, तो इतना तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए, जैसे कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो। बिकॉज हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है कि आजकल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आता है ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें, और एक टाइम के बाद हम लूप होल में चले जाते हैं। लाइक जिसको बोलते हैं कि वीडियो का हेल, कुछ ऐसा टर्म यूज होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सो हमें क्या होता है, वीडियोस देखते रहते हैं, तो उससे हमें आदत लग जाती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको समझ तो आ रहा है, बट हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होते। और इनिशियली मैंने भी ये गलती की, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता था, तो वीडियोस देखता रहा, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो आ गया, ये भी आ गया, बट जब इंप्लीमेंट करने बैठे तो भाई नहीं आ रहा है। तो सेम चीज़ है कि आपको एटलीस्ट इतने कॉन्सेप्ट आप सीख लो एक बार वीडियो से या डॉक्यूमेंटेशन से, जैसे आपको अच्छा लगे, देन उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। तो स्टेप 9 इज ऑल अबाउट मिनी प्रोजेक्ट, कि आप इन कंपोनेंट का यूज करके आप लिस्ट बनाना कैसे सीख रहे हो, आप व्यूज कैसे बना रहे हो, इंटेंट के हेल्प से आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कैसे जा रहे हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जा रहे हो, नेविगेशन कैसे करा रहे हो, तो ये सारी चीजें आप सीखोगे। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको एक्चुअल में इंटर्नशिप दिलाएंगे, बिकॉज ये उतना सीखने के लिए हेल्पफुल है कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट ये उतना कंप्लीट नहीं है कि आपको इंटर्नशिप दिला दे। बिकॉज नाउ अ डेज जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपनीज की रिक्वायरमेंट और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको और भी कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज के बारे में, कि एंड्रॉयड में स्टोरेज कैसे काम करता है। आपको अगर कोई चीज़ स्टोर करानी है, बिकॉज हमारे पास मोबाइल फ़ोन में जैसे कि लाइक कंप्लीट डेटाबेस नहीं होता हमारे पास, लाइक आप वेब में करते हो कि आपके पास SQL डेटाबेस है, आप मोंगो यूज़ कर रहे हो, अब कुछ भी यूज़ करो, वैसा हमारे पास डेटाबेस नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड फ़ोन की मेमोरी होती है। तो आपको उसमें कुछ स्टोर कराना है, तो उसके लिए हमारे पास ये मल्टीपल चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर आपको वो ज़्यादा डेटा स्टोर कराना है तो आप इसमें यूज़ कराओगे SQLite या रूमडीबी इज नाउ अ डेज प्रेफर्ड, गूगल का रिकमेंडेशन है, बट आप स्टिल यूज़ SQLite। एंड अगर आपके पास छोटा मोटा डेटा है तो यू कैन यूज इन शेयर्ड प्रेफरेंस, और अगर आप
क्लाउडली डेटा स्टोर कराना चाहते हो तो गूगल का एक सर्विस है दैट इज फायरबेस, जो आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस की पूरी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है। तो आप फायरबेस में डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक चैट एप्लीकेशन बनाना है तो फिर आप फायरबेस का यूज कर सकते हो। एक टर्म आया था असिंक्रोनस थिंक, तो यहाँ पे कॉटलिन में एक कोरूटीन टर्म होता है। बेसिकली हम अगर हर चीज को, बेसिकली एंड्रॉइड में जो कुछ भी होता है वो हमारा मेन थ्रेड होता है। मेन थ्रेड पे क्या होता है, अगर हम बहुत सारी चीजें करा देंगे तो वो चीजें मतलब हमारा ऐप लैगी और स्लो हो जाएगा, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा अगर ऐप स्लो होगा तो हम उस ऐप को यूज नहीं करें, आप उठा के अनइंस्टॉल कर दोगे। तो हमें क्या करना रहता है, कोरूटीन का यूज करना होता है, या फिर बैकग्राउंड में चीजें हमें कराना आना चाहिए। इससे पहले असिंक्रोनस टास्क यूज होता था, RX जावा यूज होता था, बट राइट नाउ वी यूज कोरूटीन। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चीजों को बैकग्राउंड में रन कर सकते हो, जो कि आपके लिए फास्ट रहेगा। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मतलब कि API से डेटा फैच करना किसी ने बताया था, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और वो आपको आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वेदर ऐप बना सकते हो, न्यूज़ ऐप बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये लाइब्रेरीज हैं, इसके अलावा ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, तो आप जैसे जैसे इनको पढ़ोगे आपको समझ आएगा। कुछ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर ऐप में ये यूज होता है। जैसे कि आप कोई भी ऐप होगे तो उसमें आप प्रोफाइल सेक्शन बनाओगे, हर ऐप में होता है, तो उसमें आपको प्रोफाइल में पिक्चर सेव कराना होता है, तो आपको कैमरा से इमेज सेलेक्ट करना, वीडियो सेलेक्ट करना, ये सारी फंक्शनलिटी ये हर ऐप में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर व्यक्ति जो होता है वो परमिशन हैंडल करना में आना चाहिए एज ए एंड्रॉइड डेवलपर, बिकॉज जैसे जैसे सिक्योरिटी ब्रीचेज हो रहे हैं और एंड्रॉइड तो ओपन सोर्स है तो लोग आसानी से उसे हैक वगैरह कर लेते हैं, तो परमिशन को हैंडल करना आना चाहिए कि हमें कब कौन सी परमिशन लेनी है। अगर मेरे ऐप में इंटरनेट यूज हो रहा है तो यूजर से मैं इंटरनेट की परमिशन चाहिए। तो अगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो उसमें लाइक हम लोग फॉर एग्जाम्पल फाइल का या गैलरी की परमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग परमिशन को हैंडल करना आना चाहिए, सेम एक्सेस करना गैलरी का। इसके अलावा ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। ये एंड्रॉइड का इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन में या नहीं, गूगल मैप इंटीग्रेट कर पाते हैं या नहीं। और ये एक चीज़, अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो तो एटलीस्ट आपने एक एप्लीकेशन अपना खुद का या किसी का भी गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड जरूर किया हो, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी स्किल है। अगर आपको ये आती है तो फिर आपको एक अच्छा डेवलपर बनाती है, बिकॉज सिर्फ कोड करने से फायदा नहीं है अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश ही नहीं हो रहा। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक लाइक गूगल की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। रिसेंटली गूगल ने कल बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया बिकॉज ऑफ सम बिलिंग पॉलिसी, लाइक शादी.com और कुकू FM ऐसे एप्लीकेशन हटा दिए। रीजन यही था कि वो उनकी पॉलिसी को वायलेट कर रहे थे। एंड दीज आर सम मोर एडवांस कॉन्सेप्ट यू कैन गुड टू गो विद, लाइक आर्किटेक्चर वगैरह, जेटपैक कंपोनेंट्स एंड जेटपैक कंपोज। सो दिस इज सम रोड मैप, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड